हाय फ्रेंड्स। जीएसटी में अब आप अपनी रिटर्न 3 साल के बाद फाइल नहीं कर सकते हो। जो कोई भी आपकी रिटर्न होती है, ये नोटिफिकेशन आपको 29 अक्टूबर 2024 को भी आया हुआ था और आज की डेट में यानी 7 जून 2025 को भी अपडेट आया हुआ है। सेम उसी सर्कुलर को लिंक करके बोला गया है कि अगर आपकी कोई भी रिटर्न है जो कि आज उसका 3 साल हो गए फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न्स, देन आप उसको फाइल नहीं कर सकते हो। इसमें जो आपको रिटर्न्स इंक्लूड किया गया है वो रिटर्न्स है GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9। तो ये जितनी भी आपकी रिटर्न्स होती है, ऑलमोस्ट सारे रिटर्न्स है। तो आप कोई भी रिटर्न इसके ड्यू डेट से 3 साल के बाद फाइल नहीं कर पाएंगे। ये सर्कुलर पहले अभी आया हुआ था जो कि इसको इफेक्टिव किया गया था 1 अक्टूबर 2023 से, और ये आया था फिनांस एक्ट 2023 में आया हुआ था। तो उस टाइम पे बोला गया था कि आपकी जो भी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न पड़ती है उससे आप मैक्सिमम 3 साल के अंदर अंदर आपको फाइल करना रहेगा। कोई भी रिटर्न आपकी होती है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट लेट फीस जो भी आपको अप्लीकेबल होती है, आप उसके बियॉन्ड जाते हैं तो उसके आप बियॉन्ड आप फाइल नहीं कर पाएंगे। और अभी आज की डेट में 7 जून 2025 को ये सेम सर्कुलर उन्होंने दिया हुआ है और ये बोला है कि ये जो अप्लीकेबल होगा, अप्लीकेबल रहेगा हमारा टैक्स पीरियड। जीएसटी में हम कंप्लायंस पीरियड को टैक्स पीरियड बोलते हैं। तो जो आपका टैक्स पीरियड रहेगा जुलाई 2025 से अप्लीकेबल किया हुआ है। तो जुलाई 2025 के टैक्स पीरियड से एप्लीकेबल रहेगा। आप मैक्सिमम 3 साल तक ले सकते हैं। 3 साल के अंदर ही आपको रिटर्न फाइल करनी रहेगी अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट लेट फीस जो कुछ भी आता है। बियॉन्ड दैट यू विल नॉट बी अलाउड टू फाइल योर जीएसटी रिटर्न्स। आप रीजन कोई भी दे दो अनटिल अनलेस कि आपका कोई हायर अथॉरिटी से गाइडलाइंस आई हो, लाइक जिससे हमारा कंडोनेशन वगैरह होती है। बट जीएसटी में ऐसा अभी कंडोनेशन कोई मैटर नहीं है। तो मैक्सिमम टाइम जो अभी आपको दिया हुआ है वो लेस देन 3 ईयर है, क्योंकि 3 ईयर और मोर तो उसको हमारा टाइम बाइडिंग हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो हेडिंग दिया उन्होंने बायरिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स ऑन एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स के बाद से एक्सपायर कर जाएगा। और जो अप्लीकेबल पीरियड है, जो टैक्स पीरियड रहेगा वो रहेगा जुलाई 2025। मीन्स कि जुलाई 25 के रिटर्न से चीज़ें अप्लीकेबल हो जाएगी। और जीएसटीआर ने एडवाइस किया हुआ है कि आपको जो कुछ भी रिकन्सेशन बनता है, जो आपको आपकी फाइलिंग करनी होती है, आप उस फाइलिंग को अभी कर दो। अगर आपकी पेंडिंग है, जो कोई भी आपको रिकन्सेशन करना है तो आप उसका रिकन्सेशन कर लो। आपका जो भी टैक्स बनता है या फिर आपका रिफंड बनता है या एडजस्टमेंट बनती है, जो कुछ भी होता है आप उसको कंप्लीट करो। और बियॉन्ड द 3 ईयर यू विल नॉट बी अलाउड टू डू एनीथिंग रिलेटेड टू GSTR 1, 3B, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9। तो इसलिए आप अपने सारे बुक्स को रिकनसाइल करें। और मैं आपको एक और एडवाइस दूंगा कि जीएसटी में ये भी होता है कि आप पुराने रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप जीएसटी में एनुअली आपका जब भी ईयर एंड होता है तो आप उसके साथ में अपने सारे रिटर्न्स, उसकी चालान की कॉपी, उसके साथ जितने अभी आपने रिकन्सेशन बनाए हुए हैं, आपकी सारी रिटर्न्स होनी चाहिए। GSTR 1, 3B, आपका क्रेडिट लेजर, आपका कैश लेजर, और इसके साथ में हमारे जो भी उसमें जो हमने डिटेल्स अपलोड किए होते हैं उसके सारे रिकॉर्ड्स, सेल्स के, परचेज के, हमारे परचेज रजिस्टर सारे मेंटेन होने चाहिए। अब हमेशा मेंटेन करना उसको, और उसको आप बचा के रखना। और जीएसटी की जो भी रिटर्न्स आपने फाइल किया हुआ उसको, जो भी आपके GSTR 1, 3B और बाकी जो भी चीज़ें निकलती है तो आप उसको भी अपना सेव रखना। अब एडवाइजेबल ये चीज़ का होता है कि आप एक ओरिजिनल कॉपी जरूर रखना अपने पास, सो दैट कि कल को अगर काम पड़े तो आप डिपार्टमेंट को बता सको। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी क्लैरिफिकेशन आती है, फिर अपने कोई भी इशू आता है, तो डॉक्यूमेंट्स देने का जो बर्डन होता है, जो डॉक्यूमेंट्स लाइबिलिटी होती है डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो समहाउ टैक्स पेयर के ऊपर होती है। इसलिए ये मेरा एडवाइस है कि आप डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करके रखें। अगर आपका कोई जीएसटी में आपको कोई भी अमेंडमेंट बनता है तो आप उसको फाइल करें, अप टू डेटेड रखें, आप उसको डिले मत करें। थैंक यू।